कहूंगा कि देखो, दो प्रकार का गणित है। एक गणित तो मेरे पास, एक गणित आपके पास। मेरे गणित से तो 1 घंटा भी 1 वर्ष होता है, 1 दिन भी 1 वर्ष होता है। तो 1 दिन का 1 वर्ष मान करके 14 दिन आग हो गए, 14 वर्ष हो गए। आप तो चलो वन में, आप तो चलो अयोध्या। और आप कहते हो कि नहीं, हम तो 360 दिन का 1 वर्ष मानते हैं, उस वर्ष से 14 वर्ष माने तो वो वर्ष की अवधि मैं पूरी कर लूंगा। तो दोनों की बात रह जाएगी। इस प्रकार से मैं काम करूंगा, परंतु भाई मैं किसी प्रकार से राम जी को यहां लाए बिना नहीं रहूंगा। कैकेयी, मुझे मालूम है तू क्या कहने वाली है, और मुझे अनुमान लगता है कि तुमने महाराज को भी यही कहा होगा कि यदि राम का अभिषेक हो गया और यदि भरत को अभिषेक नहीं हुआ और राम यदि यहां से नहीं गए तो मैं फांसी खा के मर जाऊंगी, जहर खा के मर जाऊंगी। शायद जरूर कही होगी तू, ऐसी बात तू कहे बिना नहीं रह सकती, कही होगी तूने। लेकिन मैं तुझे बोलता हूं तो ये रही आग, आग में चाहे कूद के मर जा, चाहे तू जहर खा के मर जा, चाहे मेरे सामने तू फांसी खा के मर जा, मर्जी आए जैसे तू कर ले। मैं तो राम को यहाँ पर बुलाऊंगा और राम को राजगद्दी दे दूंगा, लेकिन तेरे मन की बात कभी पूरी नहीं करूंगा। इतना कहकर के भरत जी महाराज फिर धड़ाम से जमीन पर गिर गए। कैकेयी की कुछ भी हिम्मत नहीं हुई भरत के सामने बोलने की। कैकेयी क्या बोले, कैकेयी खड़ी रही चुपचाप। कैकेयी के मन में बार बार विचार आता है कि अरे वास्तव में मैं तो संसार में बड़ी मूर्ख निकली, कुछ भी काम नहीं हुआ मेरे से, उल्टा सारा काम बिगड़ गया। बहुत देर तक बेहोश पड़े रहे और कई मंत्री लोग वहां आ गए थे, उन सब ने ये बात सुनी। वो मंत्री लोग भी एक शब्द भी भरत से नहीं बोले। वो जानते थे कि भरत इस समय बड़े क्रोध में, कैसे कहे। सब ने बात सुनी। भरत जी ने फिर क्रोध करते हुए कहा, राज्यम न कामये जातु मंत्रे नापि मातरम। हे मंत्रीगणों, न तो कैकेयी ने कभी मुझसे सलाह ली और न मेरे मन में आज तक कभी विचार आया कि ये राजगद्दी अयोध्या की मुझे मिले। मुझे न अभिषेक के कार्यक्रम का कुछ पता था, न कोई वरदान का कुछ पता था, और मैं तो मेरे ननिहाल में गया हुआ था भाई के साथ। मैं मेरे मामा नाना के बीच में खेल कूद रहा था। मुझे अयोध्या के अंदर क्या हो रहा है इस विषय में कुछ भी पता नहीं था। राम जी वनवास में चले गए, इस बात की भी मुझे जानकारी नहीं हुई। सीता लक्ष्मण चले गए, इस बात को किसी ने नहीं कहा, कुछ पता नहीं। मैं तो यही समझ रहा था महाराज है, राम जी यही है, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। लेकिन आप लोगों के मन में ये बात नहीं आए कि भरत का इसमें कोई पहले से कुछ विचार मां से किया हुआ होगा या भरत के मन में राजगद्दी की इच्छा थी। इस विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं है। भरत जी महाराज जब जोर जोर से बोल रहे थे ना, तो कौशल्या के महल में आवाज गई। कौशल्या ने सुमित्रा से कहा, बहन, हाँ, उस क्रूर कर्मणी कैकेयी का बेटा भरत आ गया है। देखो कितनी जोर से बोलता है। उसकी आवाज से पता चलता है कि उसको ये सारी घटनाओं का ज्ञान नहीं था। वो बड़ा दीर्घ दृष्टि वाला है। अब हम उस भरत से मिलना चाहते हैं। आओ सुमित्रे, कैकेयी के उस महल में चलते हैं जहां भरत इस समय में कैकेयी को बुरी तरह से भर्त्सित कर रहा है, डांट रहा है, धमका रहा है। सुमित्रा ने कैकेयी का हाथ पकड़ा और वो रवाना हुए। इधर भरत जी महाराज ने शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न, अपने को तो कैकेयी के यहाँ आकर के मुंह नहीं देखना चाहिए था, पर पिता के लालच में हम यहाँ आ गए। चलो चलो यहाँ से, अब माता कैकेयी के पास, माता कौशल्या के पास चलते हैं। कौशल्या के साथ में गए। कौशल्या निवेशनम, कौशल्या के महल की ओर रवाना हुए। अब इधर से तो वो रवाना हुए, इतने में वो रवाना हुए। तो कौशल्या जी तो थोड़ी दूर चली होगी, इतने में ही भरत और शत्रुघ्न दोनों के दोनों रोते हुए आए।
और भरत ने आकर कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया। कहा कि कैकेयी का कुपुत्र भरत आपके चरणों में प्रणाम करता है। कौशल्या ने कहा कि भरत, तुमको जो राज्य की इच्छा थी ना, वो तुम्हारी पूरी हो गई है बेटा। निष्कंटक राज्य है, खूब आराम से इस राज्य में तुम रहो, क्योंकि मेरा बेटा तो वल्कल वस्त्र पहन करके जंगल में चला गया है, और वो भी दंडकारण्य में गया है। एक बात का आश्चर्य है भरत, मेरे पुत्र में क्या ऐसा दिव्य गुण कैकेयी ने देखा कि जिसके कारण उसको दंडकारण्य का प्रसाद दिया, इनाम दी। मुझे तो आज तक किसी ने राम के विषय में एक अवगुण भी नहीं बताया। मेरे पुत्र से उसने जन्म लिया, ये एक अवगुण तो मैं मान सकता हूं, मान सकती हूं। मेरा बेटा था, यह एक कमी मैं मान सकती हूं, और तो मुझे उसमें कोई कमी मालूम नहीं दी थी। अथवा स्वयं एवाहम, अब एक काम करो, तुम राजा तो हो ही, तुम्हारे यहां हुक्म तो चलेंगे ही, तो तुम अपने सेवकों को हुक्म दो कि जहां राम है वहां रथ में बैठा कर मुझे भेज दो, कौशल्या को भी वही भेज दो। अग्निहोत्रम पुरस्कृत्य यत्र प्रस्थास्य यत्र राघव। यदि तुम ये देखो कि मैं ये कलंक लेना नहीं चाहता, मैं यदि कौशल्या जी को वहां जंगल में राम के पास भेज दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि देखो सारी करतूत भरत की थी, तू यदि इस कलंक से बचना चाहता है तो ठीक है, तुम मुझे बता दे, मैं तो आज ही रवाना हो जाती हूं। या तू मेरे में विशेष प्रेम करता है, मेरी बात मानता है, तो तू स्वयं मेरे साथ चल के मुझे वहां छोड़ करके आ जा। देखिए, अयोध्या खूब धन धान्य से परिपूर्ण है, यहां कोई किसी की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, और यहां खजाने में कोई वस्तु की कमी नहीं है। ऐसा तुझे राज्य कब मिलेगा पता नहीं, अब तुमको मिल गया है, तो हे भरत, इस राज्य को तुम बड़े प्रेम के साथ भोगो। कौशल्या जी ने जब इस प्रकार की बातें कही, भरत जी को ऐसा लगा कि जैसे कोई कटे हुए के ऊपर नमक छिड़क दिया हो, मिर्ची छिड़क दी। कटे हुए पर नमक मिर्ची छिड़कने से कैसे होता है। मां के चरणों में दोबारा गिर गए हो, और मां के चरणों में गिर करके कहने लगे, मां आप ही मुझे ये बात कहोगे तो फिर दूसरा तो कोई मुझको प्यार देने वाला रहा नहीं। राम की मां हो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हो कि मेरे अंदर कोई राज्य की लिप्सा थी, और आप मुझसे ऐसी आशा करते हो कि जिस राज्य के पीछे राम को वनवास मिला है उस राज्य को ये भरत अनायास ले लेगा। जिस राम के वनवास के पीछे पिता ने प्राण त्यागे हैं, और उस राज्य को भरत अनायास ले लेगा, ऐसा आपने सोच लिया मां? सत्यसंध हमारे प्राणनाथ, हमारे स्वामी, हमारे राजा, जिसके लिए प्राण त्यागे हैं, उन राम के अभाव में हम राजगद्दी पर बैठने की सोचे, ये कैसे संभव हो सकता है? सर्वथा असंभव है। हे मां सुनो, जिसने शास्त्र को खूब पढ़ा है पर शास्त्र के अनुसार जिसने आचरण किया नहीं है, उस व्यक्ति की मरने के बाद जो दशा होती है वो दशा उस व्यक्ति की होगी जिसके कहने से राम जी वन में गए हैं। जो सोती हुई गाय को या बैठी हुई गाय को पैर से लात मारता है, उसकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति उसकी होगी जिसने राम को वन में भेजा है। जो पहले लोगों से काम तो करा ले, और जब उनको वेतन देने का समय आए
तब वो उससे हाथ खींच ले, उन लोगों की जो दुर्गति होती है वो दुर्गति होगी उनकी कि जो राम को वनवास में भेजते हैं। जो राजा लोग अपने पुत्रों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और वे पुत्र उन राजाओं से द्वेष करते हैं, उन पुत्रों को जो पाप लगता है वो पाप लगेगा उसको जिसने राम को वन में भेजा है। जो राजा प्रजा से टैक्स लेता है, प्रजा से कर वसूल करता है, लेकिन कर वसूल करने के बाद उन प्रजा की रक्षा नहीं करता, उस राजा को जो पाप लगता है वो पाप लगेगा राम को वनवास में भेजने वाले को। जो व्यक्ति पहले ब्राह्मण के सामने यज्ञ की मौका आने पर दक्षिणा देता नहीं है, ब्राह्मण को यूं टरका देता है, उसकी जो दुर्दशा होती है वो दुर्दशा होगी जिसने राम को वन में भेजा है। जो पहले सैनिक है और राजा से वेतन लिया है और युद्ध भूमि में जब लड़ने का मौका आता है वो पीठ दिखाकर जब भग जाता है, जान बचाकर पीठ दिखाकर भगता है, उसकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति होगी जिसने राम को वन में भेजा है। और जो व्यक्ति शास्त्र का खूब सूक्ष्म अर्थ समझता है, खूब शास्त्र में परिश्रम किया, लेकिन उसने अपने आत्मा को शुद्ध नहीं किया, उसकी जो दुर्गति होगी वो दुर्गति होगी जिसने राम को वन में भेजा है। और भाई जो खीर है, खिचड़ी है और बकरी का दूध है, इसको भगवान के भोग लगाए बिना खाता है, उसकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति होगी जिसने राम को वन में भेजा है। जो आदमी अपने मित्रों के साथ द्वेष करता है, विश्वासघात करता है और जो गुरुजनों के सामने बोलता है, माँ बाप के सामने बोलता है, उसकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति होगी जो राम को वन में भेज रहा है। दो आदमियों में मित्रता है और मित्रता के नाते विश्वास से एक आदमी ने एक अपने मन की बात कह दी और फिर उन दोनों की मित्रता टूट गई। टूटने के बाद अब उस आदमी ने जाकर दूसरे को वो बात कह दी कि देखो उस आदमी से पहले हमारी मित्रता थी और उस समय में उसने हमसे ये बात कही थी, अब तो हमारी मित्रता नहीं है, ये बात हम तुमको बता रहे हैं। उसको जो पाप लगेगा वो पाप है राम जी को वनवास में भेजने वाले का। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, हमारा किसी ने उपकार किया और हम उस उपकार को भूल जाएं, उसको जो पाप लगेगा वो पाप लगेगा राम को वनवास में भेजने वाले को। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर माल मत्ता बनता है लेकिन किसी को नहीं खिलाता, जो अकेला ही अकेला खा जाता है, उसको जो पाप लगता है वो पाप लगेगा राम को वन में भेजने वाले को। अप्राप्य सदृशान दारान, और जो व्यक्ति स्त्री आदि को और पुत्र आदि को धर्म के अंदर नहीं लगाता है, उस व्यक्ति को जो पाप लगता है वो पाप लगेगा जो राम को वन में भेजता है। राजा, स्त्री, बालक, वृद्ध, इनको मारने में जो पाप लगता है और निरपराध नौकर को कह दे कि तुम निकल जाओ यहां से, मेरे यहां कोई जरूरत नहीं है, निरपराध नौकर को जो घर से निकालता है उसको जो पाप लगता है वो पाप लगेगा राम जी को वन में भेजने वाले को। और जो व्यक्ति अपने पत्नियों को दुख देता है और पत्नियों के साथ में मारपीट करता है, उसको जो पाप लगेगा जो राम को वन में भेजता है। और जो लाख का काम करता है, लाख का व्यापार करता है, जो मांस का व्यापार करता है, जो शहद का व्यापार करता है, जो जहर का व्यापार करता है और जो लोहे का व्यापार करता है, उनको जो लोक की प्राप्ति होगी वह उनको मिलेगी जो राम जी को वन में भेजते वो उस लोक में जाएंगे।
और जो व्यक्ति यहां उन्मत्त होकर भगवान के भजन के कारण से नहीं, वैराग्य के कारण से ध्यान से सुनना, न तो भीतर में वैराग्य है, न भगवान का भजन है, न सात्विक भाव है, यो ही अपने हाथ में पात्र ले लिया और मनचाहा साधु का कपड़ा पहन लिया और गलियों गलियों में फिरता रहा और मांगता रहा, खाने पीने की चीज मांग ले और कोई भजन साधन न करे, उन्मत्त की तरह भिक्षमाण है, भिक्षा लेता फिरता रहे, उसको जो पाप लगेगा वो पाप लगेगा जो राम को वन में भेजता है। मद्य पी लिया, शराब पी लिया, शराब पीकर घर में आकर स्त्रियों से लड़ता है, पुत्रों से लड़ता है, स्त्रीसु अक्षयसु च नित्यशय, और जुए में लगा रहता है, और जो परत्रियगामी हो गया है उसको जो पाप लगेगा वो पाप राम को वनवास में भेजने वाले को लगेगा। जिसकी कभी धर्म में बुद्धि नहीं जाती, अधर्म की बात कहती जो तैयार हो जाता है, उसकी जो दुर्दशा होती है वो दुर्दशा होगी जो राम को वन में भेजने वाले का है। जो धन इकट्ठा करता है प्रकार से, बेईमानी से और दस्यु वृत्ति से धन इकट्ठा करता है, उसकी जो दुर्दशा होती है वो दुर्दशा होगी जो राम को वन में भेजने वाले की है। जो प्रातःकाल और सायंकाल का संध्या का समय उस समय सोता रहता है, संध्या के समय कभी नहीं सोना चाहिए हो। जो प्रातःकाल की संध्या के समय और सायंकाल की संध्या के समय में सोता रहता है, उसको जो पाप लगता है वो पाप लगेगा जो राम को वन में भेजता है। लोगों के घरों में आग लगा दे और गुरु पत्नी गमन करे, विश्वासघात करे, ऐसे जो पाप करता है वो पाप लगेगा राम को वन में भेजने वाले को। जो देवताओं को न माने, माँ बाप को नहीं माने, कौन होते हैं माँ बाप? माँ बाप तो स्वार्थी हैं, हम इनकी क्या बात माने। ऐसे जो समझने वाले उनकी सेवा नहीं करते, माँ की सेवा नहीं करता, पिता की सेवा नहीं करता, उसको जो अधोलोक मिलता है वो लोक मिलेगा जो राम को वन में भेजता है। सताम लोकात् सताम कीर्त्या संजुष्टात् कर्मणस्तथा भ्रश्यतु क्षिप्रमध्यैव। सत्पुरुषों को जो लोक मिलता है, सत्पुरुषों की जैसी कीर्ति फैलती है, उस आदमी की कीर्ति उसी समय नष्ट हो जाएगी जो राम को वन में भेजेगा। माँ बाप की सेवा न करके पापियों के साथ जो मित्रता रखता है उसकी जो दशा होती है वो दशा होगी जो राम को वन में भेजता है। जिसने नौकर चाकर खूब इकट्ठे कर लिए, बात बात में कहता है कि नौकर रख लो, नौकर रख लो, और फिर नौकरों को कुछ देता नहीं है और खुद दरिद्री है लेकिन अपना काम दूसरों से करवाना चाहता है और हरदम बीमार सिमार पड़ा रहता है, दूसरों की आशा पर ही जीना चाहता है और दूसरों को हरदम क्लेश देता रहता है। उसको जो दुर्गति भोगनी पड़ती है वो दुर्गति भोगनी पड़ेगी उसको जो राम को वन में भेजता है। बेचारे दीनहीन लोग आए मांगने के लिए आने वालों को देख करके जो आंख निकालता है उसको जो नीचे की गति मिलती है वो राम को वन में भेजने वाले को मिलेगी। जो ब्राह्मण की वृत्ति का लोप करता है, जो ब्राह्मण के साथ पाप करता है और जो ब्राह्मण की खड़े होकर पूजा नहीं करता, ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता, उसकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति होगी जो राम को वन में भेजता है। जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे स्त्री के साथ संबंध रखता है वो व्यक्ति जिस महान नीचे लोक को प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा जो है राम जिसके कहने से वन में गए हैं। पानी ये दूषके पापम तथैव विषदायके। जो आदमी दूसरों को विष देता है, खाने पीने की चीजों में जो है जहर दे देता है, उस व्यक्ति को जो नीचे का लोक मिलेगा वो लोक राम को वन में भेजने वाले को मिलेगा। अपने पास में जल है और किसी ने जल मांगा और उसको जल नहीं दिया, उसको जो पाप लगता है वो राम को वनवास में भेजने वाले को पाप लगेगा।
इस प्रकार से भरत जी जोर जोर से बोले। अब देखिए, इतनी बात बोलने की क्या जरूरत थी? भरत जी ने इतनी सफाई क्यों दी हो? ये सफाई इसलिए दी, एक बात है, देखो, भरत सर्वथा निर्दोष है। जो आदमी पाप में जरा सा भी शामिल होता है, उसकी बुद्धि में धर्म की सब बातें पैदा नहीं हो सकती, हो नहीं सकती उसके मन में। जब इतनी बातें वो बोलते हैं, तब अगला आदमी समझता है कि अरे ये पाप में शामिल होता तो धर्म की बात कैसे बोलता है? धर्म की बात बोलता है, इसका मतलब ये धर्म में, पाप में नहीं है। इतनी बात इसलिए बोले हैं। देखो, कोई कहता है कि भरत जी ने सफाई दी है। ये सफाई नहीं दी है। भरत जी ने लोगों में एक आदर्श रखा है, आदर्श। इतना बड़ा विवेचन भरत को इसलिए कहना पड़ा कि जो आदमी पाप में शामिल होता है, उस आदमी के मन में धर्म की बातें आ नहीं सकती। बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें टाल टाल करके भरत जी बोले। सामान्यतया तो भाई झूठ बोलने वाला, मदिरा पीने वाला, पान से एक पाप है, वो नहीं, बहुत सूक्ष्म गति से उन्होंने बात कही है। इस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया। कौशल्या के आंखों में प्रेम से आंसू आने लगे। कौशल्या ने कहा कि बेटा भरत, मैंने जो तुमसे ये बातें कही थी, वो मेरे मन की नहीं कही थी, वो मैंने दूसरों के मन की बात कही थी। लेकिन दूसरों के मन की बात वो बेचारे कैसे बोलते तेरे सामने? तो उनकी बात मैंने मेरे मुंह से इसलिए बोल दी कि तू मेरे सामने तो कुछ बोलेगा नहीं, और ये बात बोलेगा तो सब सुनेंगे, इसलिए मैंने ये बात कही है। मम दुःखमिदं पुत्र भूय समुपजायते शपथई शपमानो ही प्राणान उपूर्णत्सि में। तू जो शपथ खा खा के बात बोल रहा था ना, तो मुझे लगा कि तू मेरी बात का बुरा मान गया। मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम धर्म से कभी विचलित होने वाले नहीं हो। तुम्हारे लक्षण यही बताते हैं भरत कि तुमने कभी भी अधर्म में पैर नहीं रखा है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो। भरत, मेरा आशीर्वाद है कि तुम सत्पुरुषों के लोक में जाओगे, धर्मात्मा पुरुषों के लोक में तुम्हारा निवास होगा। देखो, लोग कहते हैं कि भरत जी ने अपनी मां को कितना कटु वचन कहा। कैकेयी को इतना कटु वचन भरत ही कह सकता है? क्यों कह सकता है? क्यों कहा भरत ने? देखो, अपने स्वार्थ के पीछे थोड़ा ही कहा है, भगवान के प्रेम के लिए कहा है। तो भाई, पिता तजो प्रहलाद मात भरत महतारी। भगवान के प्रेम में पिता तजो प्रहलाद, प्रहलाद जी ने बाप का त्याग कर दिया और भरत जी ने मां का त्याग कर दिया। मां का त्याग करो, पिता का त्याग करो, पर कब? जब भाई अतिशय भगवान में प्रेम हो तब। परंतु मां बाप का तिरस्कार करके और भगवान में कोई प्रेम कर ले, भी असंभव बात है। मां बाप के तिरस्कार से कभी भगवान प्रसन्न होते ही नहीं। भरत जैसी कोई भक्ति हो, प्रहलाद जैसी भक्ति हो तो बात अलग है। लेकिन भाई, कोई प्रहलाद जी का उदाहरण रख रहे तो पूरा उदाहरण रखो, आधा उदाहरण क्यों रखो? भरत का भी कोई उदाहरण लेवे कि भरत ने अपनी मां का अपमान किया, हम भी मां का अपमान करते हैं। अरे, भरत ने मां का अपमान किया, पर भरत जैसे हो क्या भीतर से? हम भरत जैसे तो है नहीं। एक माता के अपमान के अंदर भरत का उदाहरण ले लेंगे। यदि भाई ऐसा होता तो भरत कितनी सबसे खा करके बात बोलते हो, ऐसा पाप भरत करते? भरत साहब का जो माँ बाप को दुख देता है, उसको जो दुर्गति प्राप्त होती है, वो दुर्गति होगी जिसने राम जी को वन में भेजा है। और इधर कौशल्या कहती है, भरत तुमको सत्पुरुषों का लोक मिलेगा। ये बात तो कौशल्या भी जानती थी हो। इसलिए ये सब बातें जो हो रही है बिल्कुल जो है ठीक है। कौशल्या जी ने कहा कि लोगों की भावना के अनुसार मैंने तुमसे ये बात कही है। भरत जी को फिर छाती से लगाया और रोने लगी कौशल्या मां। और फिर उसके बाद जो है कौशल्या जी ने बहुत प्यार किया, बड़ा स्नेह किया, भरत के सिर पर हाथ फेरा, उसके आंखों के आंसू दूर किए।
और फिर उस समय में वशिष्ठ जी महाराज वहां आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजपुत्र, तुम्हारा यश बड़ा प्रबल है, अब देखो महाराज का अंतिम संस्कार करो। सबसे पहला काम महाराज का अंतिम संस्कार करना है। तुम लोग भाइयों में से कोई नहीं थे, इसलिए तुमको हमने बुलाना ज्यादा उचित समझा। राम जी को यदि हम वापस बुलाते तो वो बात ठीक नहीं बैठती, लेकिन तुमको बुलाना हमने उचित समझा, इसलिए तुम प्रेत कार्य करो। और अभी महाराज का शरीर तेल के कड़ाह में रखा हुआ है, उसको तुम बाहर निकाल करके अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने का आदेश दिया। भरत जी महाराज ने नेत्र को पूछा और गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, मैं तो आप जैसा आदेश दे वैसा करने के लिए तैयार हूं। रोते रोते भरत जी महाराज तेल के कड़ाह के वहां पहुंचे। पिता को देख करके वहीं पर वे मूर्छित हो गए और फिर लोगों ने भरत को संभाला। दशरथ जी का शव तेल की कड़ाह से बाहर निकाला। ऐसा लगने लगा कि जैसे भरत जी गहरी नींद में सोए हुए। किंते व्यवसितम राजन प्रोषिते मय्य अनागते विवास्य रामम धर्मज्ञम लक्ष्मणं च महाबलम। भरत जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे पिताजी, किस समय में आपने प्राण त्यागे? राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास में जाने के बाद आपने पीछे से अकस्मात ये प्राण ऐसे समेट लिए कि हम सबको एक बड़ी असमंजसता में आपने पटक दिया। योगक्षेमम तो ते व्यग्रम कोस्मिन कल्पयिता पूरे। ऐसा कौन जान सकता था? हमारे योगक्षेम तो सब आप ही के अधीन है। आपके चले जाने के बाद, राम के वन में जाने के बाद ये अयोध्या तो हमारी एक तरह से विधवा हो गई है, चंद्रमा से रहित रात्रि के समान दिखाई देती है। ऐसे भरत जी महाराज विलाप करने लगे। वशिष्ठ जी ने समझाया कि भरत, शरीर नाशवान है, ये शरीर सभी इसी अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। व्यग्रता मत लाओ, सृष्टि के विधान को स्वीकार करो और इसकी स्वीकृति में ही अनेक प्रकार से सद्विचारों का उदय होता है। फिर भरत जी महाराज ने वशिष्ठ जी के कहे अनुसार एक अच्छा विमान बनाया और अपने महल से अग्निहोत्र की अग्नि को लिया और अग्नि लेकर के सरयू नदी के किनारे गए। वहां चंदन और अगरू की चिता बनाई गई। सरल और पद्मक की लकड़ी लाए, देवदारू की लकड़ियां लाकर बहुत सुंदर चिता बनाई, सुगंधित पदार्थ उसमें डाले। जैसा जैसा ब्राह्मणों ने शास्त्र विधि से निर्देश दिया, वैसा वैसा उनका अंतिम संस्कार के लिए सब सामग्री वहां पर उपस्थित रखी गई। और वहां अंतिम संस्कार के समय रानियां भी पालकियों में बैठ बैठ करके आई और अपने पति के चिता के चारों ओर उन्होंने परिक्रमा की, प्रणाम किया। और उसके बाद भरत जी महाराज ने विलाप करते हुए पिता को अग्नि समर्पित की और अग्नि समर्पित करते समय भरत जी महाराज एकदम बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। भरत जी महाराज को धैर्य दिलाया गया। दाह संस्कार करने के बाद भरत जी महाराज आए और उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद वो अपने महल में आए। वशिष्ठ जी महाराज के कहे अनुसार उन्होंने 12 दिन तक खूब अच्छा दान दिया। 12वें दिन पर वशिष्ठ जी महाराज ने उनको 13वें के लिए जो जो वस्तुएं डाली रखी, वो सब वस्तुएं उन्होंने ब्राह्मणों को दी। और भरत जी महाराज शोक से मूर्छित होते होते उन्होंने उनका अच्छी तरह से 13वां भी संपन्न कर दिया।
और पिता के लिए वो बार बार विचार करने लगे कि पिताजी मुझे किस अवस्था में आप छोड़ गए, मुझे जाते जाते आप राम जी की गोद में ही रख देते तो बड़ी मेरे लिए तो कोई न कोई आधार की बात बन जाती। अयोध्या अब एक तरह से अनाथ हो गई, कहां जाए, कौशल्या का भी कोई आधार नहीं रहा। इस प्रकार से